नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन में। मैं हूं गोपाल नारायण सिंह हनिया और आप लोगों के सामने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से संबंधित एक बहुत बड़ी ही बिग अपडेट लेकर के आया हूं। तो देखिए दोस्तों, मैं दिन भर जो है आप ही लोगों के जानकारी के लिए लगा हुआ था। मैं जितने भी संभव बातें थी सारी सूचनाओं को लेकर के मैं आया हूँ। चूंकि लेट हुई लेकिन सटीक जानकारी के साथ, ऑथेंटिक जानकारी के साथ आप लोगों के सामने जो है जो भी आपकी समस्या है उसको लेकर के आया हूँ। तो बहुत सारे छात्र जो परेशान हैं उनके लिए उनके लिए बस यही कहूंगा कि देखिए, जिनका जो भी है अभी एडमिशन से रिलेटेड, हालांकि लोगों को लग रहा है कि 14 सितंबर तक लास्ट डेट है, लेकिन ये डेट बढ़ेगी और ऑफिशियल नोटिस आपको शाम तक जो है मिल जाएगी कि किस तरह से आपको जो है एडमिशन लेना है, स्लाइड अप करना है और कब तक लास्ट डेट है वो आपको इस वीडियो को मिलने के बाद नोटिस जारी हो जाएगी। तो जो भी सूचनाएं हैं वो आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सर मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है किसी भी कॉलेज में, मैं क्या करूँ। दूसरा क्वेश्चन ये था सारे लोगों का, मुझे जो है बहुत दूर कॉलेज भेज दिया गया है, मैं क्या करूं। देखिए, मैंने यूनिवर्सिटी से बात की, यूनिवर्सिटी की तरफ से जवाब आया था कि जैसे एक स्टूडेंट है जिनका जो है लेना था उनको कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन, लेकिन उनको मिल गया है 5वां नंबर पे आरकेडी कॉलेज। तो वैसे छात्र लोग क्या करेंगे। तो मैं एक आपको एडमिशन लेने का तरीका क्या है और किस तरह से एडमिशन लेना है, स्लाइड अप किस तरह से चेंज करना है, उसके लिए आपको देख सकते हैं ये जो आपका पीपीयूपी का जो वेबसाइट है इस पे आ जाना है, एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपके सामने ये पोर्टल से संबंधित कुछ बातें बताता हूँ। बहुत सारे लोगों का जो है सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेरे पास अपना पासवर्ड नहीं है। तो देखिए, ये जो आपका लिखा हुआ दिख रहा है फॉरगेट पासवर्ड, पासवर्ड भूल गए, तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये डाटा खुल करके आती है आपके सामने। ठीक है, ये डाटा खुल करके आएगी। इसमें आपका 10वीं का रोल नंबर, 10वीं का उत्तीर्ण वर्ष, सेलेक्ट बोर्ड, 12वीं का रोल नंबर, 12वीं पासिंग ईयर, मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के गेट लॉगिन पासवर्ड पे क्लिक करना होता है। तो ये प्रोसेस जो है पूरी तरीका से फेलियर है, ये आप कीजिएगा तो नहीं जारी होगा। पासवर्ड जो भूल गए हैं वैसे छात्रों के लिए एक ही सी उपाय है कि आप जो है जो भी आप अपना फॉर्म भरते समय रजिस्टर मोबाइल नंबर दिए थे और रजिस्टर ईमेल आईडी दिए थे, वो दोनों पे आपका पासवर्ड जाता है। अगर मोबाइल से पासवर्ड डिलीट हो गया है तो आप डायरेक्ट जो है आ जाइए अपने ईमेल आईडी पे, जो भी आप अपना ईमेल आईडी रजिस्टर किए थे फॉर्म भरते समय। तो देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको जो है पासवर्ड कहाँ पे रहता है। तो जब आप अपने ईमेल आईडी को लॉगिन करेंगे तो देखिए, ये मैं तो सिस्टम पे खोल करके दिखा रहा हूँ। आप क्या करेंगे, मोबाइल से जब आप ओपन है तो आपको मोड वाले ऑप्शन को क्लिक करना और नीचे में आना है। आपको यहाँ से स्पैम लिखा हुआ है, जितना भी आपका यूनिवर्सिटी से रिलेटेड यूजर नेम पासवर्ड है वो स्पैम वाले फोल्डर में चले जाते हैं। तो स्पैम वाले फोल्डर को क्लिक करना है और यहाँ से जो है आपका यूजर नेम पासवर्ड इसको क्लिक करके आप अपना निकाल लेंगे। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसको डिलीट नहीं करना है, आपको यहाँ से यूजर नेम पासवर्ड लिख लेना है। यूजर नेम पासवर्ड आपको इसी में रहते हैं। देखिए, यहाँ से आपके सामने यूजर नेम पासवर्ड लिखा हुआ है कि ये आपका यूजर नेम है और नीचे में पासवर्ड है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये स्पैम में जाने का रीजन ये है कि यूनिवर्सिटी जो है एक ही तरह का मैसेज सबको भेजती है। तो एक टेक्निकल चीजें होती है कि जब कभी भी एक ही तरह का मैसेज सभी को जाता है तो वो जो मैसेज जो है स्पैम में चला जाता है। आप इनबॉक्स में जाकर खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड को गेन कर सकते हैं। अब दूसरी बात जो है, यहाँ आपके सामने बहुत सारी सूचना आएगी, न्यू पोर्टल भी ओपन हो गया है। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट की कट ऑफ की। तो यहाँ से जो है आप कट ऑफ को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपका ये पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। बहुत सारे छात्रों का कहना है कि मेरा जो है सिलेक्शन किसी दूसरे कॉलेज में हो गया। तो वैसे लोगों को क्या करना है, तो कट ऑफ की बात की जाए तो किस प्रकार चेक करना है, तो देखिए यहाँ पे इतने सारे आपके कॉलेजेस के कट ऑफ है, तो देखना थोड़ा सा इसमें हर एक का मुश्किल है। आप अपने तरीके का देखेंगे, जैसे जो भी आपका ऑनर्स पेपर है उसका आप यहाँ पे देखेंगे। जैसे आपको अगर एएन कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसका कट ऑफ देखना चाहते हैं, अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो देख सकते हैं यहाँ पे जो भी कास्ट कैटेगरी के लोग हैं, जैसे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, इस बार जो एन कॉलेज
79.20% पे उठाया है। BC1 में 69, BC2 में 74, इसी तरह से सबका कट ऑफ दिया हुआ है। मतलब अलग अलग ऑनर्स का अलग अलग कट ऑफ जारी किया गया है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। अब कट ऑफ से फायदा क्या है, एक अंदाजा आपको लगाया जा सकता है। यदि मान लीजिए कोई स्टूडेंट मैथ से ऑनर्स कर रहा है, चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैथमेटिक्स देख सकते हैं, ये आपका मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे देखिए एएन कॉलेज जो है मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट का कितना कट ऑफ उठाया है, 85.60। जनरल वाले का इस बार एएन कॉलेज जो है मैथमेटिक्स ऑनर्स से लिया है। अब ऐसा में आपको अपना परसेंटेज देखना है। स्लाइड अप की भी मैं बात करूंगा इस वीडियो में। सारे प्रोसेस को मैं इत्मीनान से बताऊंगा, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेंथी जरूर होगी लेकिन इंफॉर्मेटिव होगी। और आपको किस तरह से एडमिशन लेना है, किस तरह से कॉलेज के लिए स्लाइड अप करना है, वो सारे बात को इस वीडियो में आप जानेंगे। तो पहले इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे तो जिनका कट ऑफ जो है, जैसे कि आपको मिल गया है, कोई और कॉलेज में एडमिशन लेना था, किसी और कॉलेज में एडमिशन आपको सिलेक्शन हो गया, तो उसके लिए क्या करेंगे नेक्स्ट कुछ ही देर में बात करूंगा। तो यहाँ जो जिनका 85 कट ऑफ गया है, तो आप अपने परसेंटेज के अनुसार देख सकते हैं कि ये जो पहला मेरिट लिस्ट निकला है, इसमें जनरल वाले को 85.6 पे उठाया है। तो इस बार जो है कितना पे उठाएगा एक अंदाजा मोटे तौर पे लगाया जा सकता है कट ऑफ के अनुसार। अगर आपका कट ऑफ 80% है, मैथमेटिक्स ऑनर्स जो भी करना चाहते हो उनके लिए मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। अगर आपका 80% मार्क्स है और आपको किसी और कॉलेज मिल गया और फर्स्ट नंबर पे आप एएन कॉलेज चॉइस के रूप में डाले हुए हैं और आपको तीसरा नंबर वाला कॉलेज मिल गया है, सपोज दैट आरकेडी कॉलेज मिल गया है, तो वैसे लोग क्या करेंगे स्लाइड अप कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात जो है, इस तरह से आप अपना कट ऑफ देख सकते हैं। फिर भी अगर किन्हीं को कोई दिक्कत आती है तो आप अपना जो है कमेंट कर दीजिएगा और उस पे मैं वीडियो आपको बना दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर दूंगा। कहीं से भी कोई दिक्कत होगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अब डायरेक्ट जो है चलते हैं, आपको ले करके लॉगिन करके मैं दिखाता हूँ किस तरह से आप जो है आप अपना एडमिशन के लिए स्लाइड अप कर सकते हैं और ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, या स्लाइड अप चेंज करने के लिए आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड आपको यहाँ से फिल करना होगा। बहुत सारे लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता है कि यूजर नेम पासवर्ड लाओ कहाँ से। तो देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कैफे चले जाइए, या नहीं तो अगर आप पटना में रहते हैं तो आपके लिए ऑफिस भी ओपन कर दिया मैंने। आप जो है सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक आप हमारे ऑफिस में आके मुझसे मिल सकते हैं और ऑनलाइन एडमिशन से जो भी बातें हैं आप जो है ऑफिस में आके डिस्कस कर सकते हैं और ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही जो है आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना हो या किसी भी तरह का जो भी समस्या होगा आप ऑफिस में आके डिस्कस कर सकते हैं। ऑफिस का पता आपको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। पटना सिटी में SGGS कॉलेज है, वहीं से कुछ डिस्टेंस पे आपका एक कैमा सिको नाम का जगह है, वहीं पे आपका पाटलिपुत्र एजुकेशन का ऑफिस है। जिन छात्रों को एडमिशन लेना है या स्लाइड अप करना है, अगर पटना में आप मौजूद हैं तो डायरेक्ट आप ऑफिस में आके कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट करके मुझसे बात कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से यूजर नेम मैं डाल करके बता देता हूँ आपको कि किस तरह से स्लाइड अप करना है, एडमिशन लेना है। लॉग इन करके आपको आ जाना है आपको अपने डैशबोर्ड पे। ये आपका जो है डैशबोर्ड है और यहाँ से देख सकते हैं कि वरीयता सूची लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ आपका दूसरी बात क्या है, मेरिट स्टेटस दिखा रहा है, रैंक स्टेटस दिखा रहा है। तो रैंक स्टेटस से क्या है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया हूँ, हालांकि अब इसका कोई जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। रैंक स्टेटस से बस यही है कि आप जो है आप अपना देख सकते हैं कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन होने के लिए संभावना है। अब यहाँ पे बहुत सारे छात्रों का एक समस्या है, जैसे वो समस्या क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिनका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, चूंकि हालांकि ये जो कैंडिडेट है इनका परसेंटेज काफी बढ़िया है, जिसके वजह से इनका फर्स्ट कॉलेज ही मिल गया है। बहुत सारे लोगों का जो है दूसरा नंबर कॉलेज मिला है, तीसरा नंबर कॉलेज मिला है, चौथा मिला है, किन्हीं किन्हीं का जो 19 नंबर पे कॉलेज मिल गया है और किन्हीं का जो है यहाँ पे स्टेटस जो है नॉट सिलेक्टेड दिखा रहा है। तो वैसे लोगों को क्या करना है, सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है,
ठीक है, क्योंकि आपका परसेंटेज हो सकता है कम है, जिसकी वजह से आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। अब दूसरी बात, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है वैसे लोग क्या करेंगे, तो देखिए एडमिशन लेना अनिवार्य है। तो एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आज जो है आप एडमिशन नहीं लीजिए। अगर अभी तक आपका पोर्टल नहीं खुल रहा है, ये चेंजिंग नहीं आता है, तो आप शाम तक का वेट कर लीजिए, क्योंकि जो है कल तक किसी भी छात्र का एडमिशन नहीं हो रहा था। तो एडमिशन लेने के लिए आपको यही सिस्टम है, यहाँ पे आपका ऑफर लेटर जारी हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी काम कर रही है, यूनिवर्सिटी जो है अपना वेबसाइट में सुधार कर रही है। और दूसरी बात, ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए आपको कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है, सारा जो है सिस्टम ऑनलाइन तरीके से होगा। जिन छात्रों के पास सीएलसी नहीं है वो कॉलेज से जाकर के ले आएंगे, माइग्रेशन नहीं है तो कॉलेज से जाकर के ले आएंगे, क्योंकि ये मैंडेटरी है, आपका आवश्यक है। अब यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सीधी सा तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले क्या करना है, 10th और 12th का सीएलसी, एसएलसी, माइग्रेशन और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको स्कैन करके रख लेने हैं। तो इसमें जो है आपको 3 ही 4 डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, लेकिन आपको स्कैन करके क्या क्या रखना है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो ध्यान से वो सारे डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करके रख लेंगे। ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट लगने हैं वो है आपका इंटर का अंक पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, सीएलसी या एसएलसी, साथ में आवेदन करते समय जो आप मोबाइल नंबर आप दिए थे उसको अपने पास रखना अनिवार्य है, क्योंकि उस पे आपका ओटीपी आता है। आय प्रमाण पत्र सिर्फ ईडब्ल्यूएस के छात्रों को ही लगते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है आपको स्कैन करके रख लेने हैं। आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि 10th 12th का मार्कशीट, सीएलसी, माइग्रेशन, ईडब्ल्यूएस या कास्ट सर्टिफिकेट, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके रख लेना है। ये जो है आपका एक इंस्ट्रक्शन है आरकेडी कॉलेज का। आरकेडी कॉलेज ने क्या सूचना निकाला है, एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे सामने दिख रहा है। उन्होंने यही कहा है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आपको रख लेना है, तभी एडमिशन पोर्टल पर आगे छात्र बढ़ेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये बताया गया है कि एडमिशन इंचार्ज द्वारा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन जो भी होगा उसके लिए 3 गाइडलाइन है। आपको क्या क्या गाइडलाइन है वो एक बार ध्यान से इसको समझ लीजिए। गाइडलाइन आपका ये है कि अगर छात्र का चयन ईडब्ल्यूएस या अदर कास्ट रिजर्वेशन के तहत हुआ है तो ऐसे छात्र का एडमिशन सस्पेंशन में डालकर यूनिवर्सिटी पोर्टल पर सूचित करेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एडमिशन सस्पेंशन में आपका नहीं जाना है। अगर आपको फॉर्म भरने नहीं आता है तो एक भी मिस्टेक नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए सस्पेंशन में जिनका अगर चला जाएगा तो क्या करना है, और जिनका एडमिशन सस्पेंशन में नहीं डालना है मतलब कि कोई गलती नहीं करना है, तो देखिए यहाँ पे जो सूचना है वो क्या है कि पीपीयूपी द्वारा भेजे गए कट ऑफ और छात्र द्वारा आपके पोर्टल पर लोड किए गए 12th के मार्क्स में अगर अंतर पाया जाता है तो एडमिशन सस्पेंशन में डालकर यूनिवर्सिटी पोर्टल पर सूचित करें। दूसरी बात जो है ये आपको नहीं करना, ये कॉलेज वाले करेंगे। प्रोविजनल वैलिडेशन क्या होता है, तो छात्रों से मांगे गए मूल प्रमाण पत्र में अगर कोई प्रमाण पत्र आपके पोर्टल पर लोड नहीं किया गया तो वैसी स्थिति में यूनिवर्सिटी पोर्टल पर छात्र का प्रोविजनल वैलिडेशन नहीं होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट जो है स्कैन करके रख लेना है और देना अनिवार्य है, नहीं तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपके आवेदन को सस्पेंशन में डाल देगी। इस बात का ध्यान रखना है। वैलिडेशन की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा गया है कि छात्र से जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो मूल प्रमाण पत्र अगर कॉलेज के पोर्टल पर लोड नहीं किया गया है तो वैसे छात्र का यूनिवर्सिटी पोर्टल पर वैलिडेशन होगा। इस बात का ध्यान रखना है। यानी ऊपर जो भी नोटिस दिया गया नंबर 1 और नोटिस 2 उसका ड्राफ्ट भेजा जा रहा है, उसे अपने एडमिशन पोर्टल के शुरुआत में लोड कर दे और 1 मिनट तक नोटिस देखने के बाद ही छात्र पोर्टल से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो है आपका एक सूचना है, ये हर कॉलेज का यही सूचना है। उसके बाद एक और नोटिस क्या है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि आरकेडी कॉलेज ने पहले ही जो है 5 तारीख को ही आपको ये सूचना डाल दी थी। देखिए लिखा हुआ है बीए या बीएससी स्नातक सत्र 2020 से 23 का नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाला है। नामांकन से संबंधित छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है
कि महाविद्यालय के एडमिशन पोर्टल पर नामांकन प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद दूसरे दिन पीपीयूपी के एडमिशन पोर्टल पर जाकर जांच कर लेना है। यानी कि एक दिन आपको एडमिशन लेना है, दूसरा दिन जांच करना है, फिर कंफर्म भी करना होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यूनिवर्सिटी पोर्टल पर कंफर्म हुआ है नहीं, इस बात का आपको जा करके जांच करना है। यूनिवर्सिटी पोर्टल पर एडमिशन कंफर्म होने के बाद ही छात्र अपने लॉगिन में जाकर रजिस्ट्रेशन लिंक में फी ऑनलाइन भुगतान कर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे, अन्यथा आपका नामांकन अधूरा रह जाएगा और आपका नामांकन रद्द समझा जाएगा। ज्ञात हो कि रजिस्ट्रेशन स्लिप पूरी नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 15 दिन के बाद मिलता है। साथ ही एडमिशन फॉर्म में आपके द्वारा फिलअप किए गए सारी डिटेल सही है या नहीं अच्छी तरह से जांच कर लेना है। अगर कोई गलती रह गई है तो कॉलेज को ऑनलाइन माध्यम से सूचित कर सुधार करवा लेंगे। अगर कुछ भी गलती होता है तो कॉलेज को आप ऑनलाइन हेल्प ऑनलाइन जो है मेल कर देंगे या कॉल करके बोल देंगे कि सर ये जो मेरा त्रुटि हो गया उसको सुधार कर दीजिए, या कॉलेज में जाकर के अपना सुधार करवा लेंगे। यूनिवर्सिटी में सुधार संबंधी कोई कार्य नहीं होगा। तो जो भी अगर कोई गलती होता है, आपको जो जिस कॉलेज में नाम लिखाएंगे वहीं पे आपका सुधार होगा। यूनिवर्सिटी में अब कोई सुधार होने की गुंजाइश नहीं है। वही बात यहाँ पे प्रमाण पत्र क्या क्या स्कैन करना है, 10th 12th का मार्कशीट, सीएलसी, माइग्रेशन, ईडब्ल्यूएस या कास्ट सर्टिफिकेट। साथ ही अलग अलग कॉलेज का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे ही जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे तो वो जो आपका इस तरह का इंस्ट्रक्शन रहेगा, देख सकते हैं। जब आप आएंगे तो देख लीजिएगा रीड इंस्ट्रक्शन करके अलग अलग कॉलेज में आपका दिया हुआ रहेगा। जैसे कि एक एन कॉलेज का मैं आपको दिखाता हूँ। एन कॉलेज का जब वेबसाइट पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन एडमिशन लिंक दिया हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका खोल करके आता है और यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट रीड द पीपीयू नोटिस, ये नोटिस निकला हुआ है, इसको आप क्लिक करके पढ़ लेंगे क्या नोटिस है। और यहाँ पे बता रहा है कि एडमिशन प्रोसेस विल बी स्टार्ट टुडे फ्रॉम 6 PM, यानी कि आज सुबह से जो छात्र एडमिशन के लिए परेशान थे, शाम को 6 बजे से कल ही ये चालू हुई है, सुबह से नहीं चालू हो रहे थे। यूजर मैनुअल भी दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप यूजर मैनुअल को किस तरह से करना है वो आप देख सकते हैं। तो जो छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं वो रजिस्टर स्टूडेंट पे क्लिक करके यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका कोर्स रहेगा और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो आपका एडमिशन फी होगा। यहाँ से जो आपका रेफरेंस नंबर होता है और ये सर्च बटन पे क्लिक करना है। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 20G करके लिखा हो रहता है वो आप डाल के यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है जिसको जो भी कॉलेज में एडमिशन होता है। अब यहाँ पे पीपीयू का सूचना क्या है, यहाँ देखिए सूचना ये है कि छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय एडमिशन पोर्टल पर नामांकन फॉर्म भरते समय दूसरे दिन जो है पीपीयूपी के एडमिशन पोर्टल पर जाकर जांच कर लेना है कि कॉलेज के द्वारा नामांकन जो है यूनिवर्सिटी पोर्टल पर कंफर्म हुआ है कि नहीं। यूनिवर्सिटी पोर्टल पर एडमिशन कंफर्म होने के बाद ही छात्र लॉगिन में जाकर रजिस्ट्रेशन लिंक में फी ऑनलाइन भुगतान कर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, अन्यथा आपका नामांकन अधूरा रह जाएगा। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, आपको एडमिशन पोर्टल पर जाकर के नामांकन फॉर्म भरना होगा। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन लिंक को क्लिक करना है और फिर ऑनलाइन फी पेमेंट करना है, तब जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कंफर्म हो लेना है। तो जैसे ही आपका एडमिशन के लिए आज ये सिर्फ आपका डिटेल बताया गया है, लाइव वीडियो जैसे ही फॉर्म भरने के लिए आती है वो आपको बना करके नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो ये जो आपकी सूचना है इसको आपको जानकारी एक बार पढ़ करके रख लेना है और 15 दिन के अंदर जो है आपको लॉकडाउन समाप्ति के 15 दिन के अंदर आप जो है सभी मूल प्रमाण पत्र अपने कॉलेज काउंटर पे जाकर के वेरिफिकेशन करवा लेंगे, नहीं तो आपका नामांकन और रजिस्ट्रेशन क्या होगा, अपने आप रद्द हो जाएगा। अब बात की जाए यहाँ पे स्लाइड अप की, ये तो रहा एडमिशन से संबंधित बात है। एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, प्रोसीड फॉर एडमिशन का ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है ये लिंक आपको खुल करके आता है, विजिट लिंक ओपन एंड न्यू विंडो क्लिक करेंगे। ये आरकेडी कॉलेज का सब कॉलेज का अपना अपना विंडो खोल करके आता है। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट लॉगिन फॉर ग्रेजुएशन एडमिशन दिया हुआ है। आरकेडी कॉलेज के जो भी जिनका छात्र एडमिशन लेना है यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपका पोर्टल खुल करके आएगा। यहाँ से जो आपका ईमेल एड्रेस डालना है और जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है वो डालना है। फिर उसके बाद फिर लॉगिन करना है और फिर जो भी आपका
फॉर्म आएगा वो फॉर्म को आपको भर देना है। तो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग प्रोसेस से एडमिशन हो रहा है, तो सब आप अपना देख लेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं स्लाइड अप की। तो यहाँ पे स्लाइड अप कैसे करना है, तो देखिए अभी तक तो जो आपका मैं वीडियो बना रहा हूँ पोर्टल आपका स्लाइड अप का नहीं आएगा, लेकिन बहुत जल्द ही यहाँ पे यूनिवर्सिटी से मैंने बात की है, उधर से सूचना यही आई है कि स्लाइड अप का ऑप्शन जो है आज के डेट में आपकी आ जाएगी। तो स्लाइड अप का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तो जो छात्र को इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, जैसे ये छात्र को आरकेडी कॉलेज में मिला है, इसको इसमें नहीं लेना है, उनको लेना है यहाँ पे चाहे कॉलेज ऑफ कॉमर्स मिल जाए जो भी मिल जाए, तो वैसे छात्र को स्लाइड अप कर लेना है। स्लाइड अप इस बात का ध्यान रखना है एक ही बार आपका स्लाइड अप होगा, दोबारा आप स्लाइड अप नहीं कर सकते, तो सोच समझ के स्लाइड अप करेंगे। अब जो है यूनिवर्सिटी से जो भी बातचीत हुई है उसका कुछ अंश मैं आपको सुना देता हूँ, यानी कि बता देता हूँ क्या क्या मैंने बातचीत किया है और क्या इन्फॉर्मेशन उधर से मिल रही है। जैसे कि ये छात्र का एक समस्या था कि ये आरकेडी कॉलेज मिल गया, वैसे में इनको आरकेडी कॉलेज क्यों मिला है वो चीज देख लीजिए। इनको आरकेडी कॉलेज इसलिए मिला है क्योंकि इनका कट ऑफ जितना था उसके अनुसार इनको जो है 5वां नंबर वाले कॉलेज मिल रहा है। अब अगर ये स्लाइड अप करते हैं, स्लाइड अप चूंकि एक ही बार करना है इस बात का ध्यान रखना है, तो स्लाइड अप करते हैं तो स्लाइड अप में आपको जो है 5 में से ये चारों कॉलेज कोई भी मिल सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है आपका पहला कॉलेज मिल ही जाए। ये 5वां कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, ये आपको 4 कॉलेज मिलेगा। तो स्लाइड अप करेंगे तो सेकेंड मेरिट लिस्ट जैसे ही निकलेगी तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में ये जो आपका प्रोसीड फॉर एडमिशन दिया हुआ है सेलेक्टेड लिखा रहा है, आपको हो सकता है इसमें से हट कर करके आपको आ जाए एएन कॉलेज, जैसे तीसरा नंबर कॉलेज इनको मिल जाए, तो यहाँ पे जाकर के आपको एडमिशन ले लेना है। अगर बाय द वे जिनका स्लाइड अप करने के बाद भी यही शो करता है तो आपको जो है इसी कॉलेज में एडमिशन लेना अनिवार्य होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपका स्लाइड अप का तरीका है। स्लाइड अप आपको अगर करना है तो एडमिशन नहीं लेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर एडमिशन ले लेते हैं तो स्लाइड अप का ऑप्शन हट जाएगा। अगर आपका दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो स्लाइड अप का एक बार आपको विकल्प मिलेगा, जो कि आज जो है किसी भी टाइम आपका पोर्टल स्लाइड अप का आ जाएगा, अपना स्लाइड अप कर लेंगे। जैसे ही किसी भी छात्र को कुछ भी समस्या आता है तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप यूजर नेम पासवर्ड मुझे दीजिएगा, मैं आपका स्लाइड अप यहाँ से कर दूंगा फिर भी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जैसे कि जिन छात्र को पहला वाला कॉलेज मिल गया है, जैसे यहाँ कॉलेज ऑफ कॉमर्स है देख सकते हैं, तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अगर पहला नाम आ गया है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना एकदम अनिवार्य है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली हट जाएगा, यानी किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा। और अगर जिनका जो है दूसरा या तीसरा कॉलेज मिला है तो वो एक बार स्लाइड अप करके अपना कॉलेज नेम चेंज कर सकते हैं। अगर ऑनर्स चेंज करना है उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से मेल करके बात कर लीजिए कि सर मेरा ऑनर्स पेपर चेंज करना है, क्या करना होगा इसके लिए। रही बात कॉलेज फी की, तो अब मैं बताता हूँ किस किस कॉलेज में कितना कितना फी लग रहा है। ये थोड़ा बता पाना मुश्किल है, लेकिन एक मोटे तौर पे मैं अंदाज देकर के बता सकता हूँ, एक कॉलेज का एग्जांपल देकर के कि कितना फी लग रहा है। तो देखिए ये एक आरकेडी कॉलेज का फी स्ट्रक्चर है, इसमें किस कॉलेज में कितना पैसा लग रहा है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है और जो SC ST के स्टूडेंट है उनको ग्रेजुएशन में नामांकन के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और रही बात जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं और जो BC1 BC2 के हैं उनको एडमिशन के लिए देख सकते हैं यहाँ पे BSc फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए यहाँ पे उनको जो पैसा लग रहा है जनरल कैंडिडेट का और BC2 वालों के लिए 2513 रुपया, BC1 के लिए लग रहा है 2352 रुपया। ठीक है, ये उनका जो है पेमेंट लग रहा है। दूसरी बात BA में एडमिशन के लिए बात की जाए तो BA में एडमिशन का 2287 रुपया, ये आपका जनरल कैंडिडेट के लिए है और BC2 के लिए है। और जो BC1 में है वो जो है 2155 रुपया लग रहा है। वहीं बात करें BCom में एडमिशन के लिए तो BCom एडमिशन के लिए 2300 रुपया लग रहा है जनरल और BC2 के लिए, और BC1 के लिए 2156 रुपया फी लग रहा है। वहीं अगर बात करें BCA में एडमिशन के लिए तो BCA में एडमिशन के लिए आपका 12,750 रुपया पर साल लगता है, BBA में एडमिशन के लिए 12,750 पर साल लगता है। तो ये आपका फी स्ट्रक्चर है
देख सकते हैं यहाँ से आपका जो भी यहाँ लिखा हुआ है कि सभी कोटि की छात्र छात्राओं एवं अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों से नामांकन के समय शुल्क नहीं लिए जाएंगे, परंतु ऐसे छात्र छात्राओं को कॉलेज में मेंटेनेंस शुल्क 1200 यानी 1200 रुपए देने होंगे। तो ये तो आरकेडी कॉलेज का मेंटेनेंस फी है। इस कॉलेज में कितना मेंटेनेंस फी लगता है वो आप देख लेंगे, और ऐसे आपका एडमिशन के समय SC ST और गर्ल्स लोग को पेमेंट नहीं लगती। ये एक मोटे तौर पे एक अंदाज आपको मिल गया होगा कि किस कॉलेज में एडमिशन के लिए कितना फी लग रहा है। यानी कि एक मोटे तौर पे बात की जाए तो 2500 के अंदर आपका 25-2600 रुपये आपको पेमेंट एडमिशन के लिए लग रहा है। बहुत सारे छात्रों का ये एक क्वेश्चन था कि सर जो है पेमेंट कितना लग रहा है बता दीजिए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी जो है मददगार साबित होगी और हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो दोस्तों काफी मेहनत लगा है, एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही जो है अपने सारे ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। फिर भी किसी भी कोई भी दिक्कत आती है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और साथ ही जो टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके अपने समस्याओं को आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।